चलाए। क्या जरूरत है 14 मंत्री का जरूरत, जब अधिकारी लोग ही चलाना है, IAS IPS लोग को चलाना है। सरकार 3 लोग को मंत्री पद, इतना बंगला लेने का क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों सरकार विरोधी नारे गूंज रहे हैं। ये नारे लगाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के युवा, जो अपनी नौकरी की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। और इन बेरोजगार युवाओं का गुस्सा अब महीने भर के इंतजार में बदल चुका है। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2025 से आमरण अनशन पर बैठे हैं और 23 जनवरी 2026 को इन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया, जब बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी नवा रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव करने पहुंचे। मजबूरी में कुछ अभ्यर्थियों ने पेट्रोल डालकर सामूहिक आत्मदाह करने की कोशिश की, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें रोका। जुआ झटकी में 10 अभ्यर्थी घायल हो गए और सभी को 4 बसों में भरकर केंद्रीय जेल रायपुर ले जाया गया। आंदोलन में बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो पूरी जिम्मेदारी सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और संचालक लोक शिक्षण की होगी। बताते चले कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 2300 रिक्त पद हैं, जहां डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को 2 महीने में पद भरने के निर्देश दिए थे। 2621 बीएड अभ्यर्थियों को बर्खास्त करने के बाद उन्हें विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजित कर दिया गया, लेकिन डीएड वालों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। काउंसलिंग और पात्रता पूरी होने के बावजूद हजारों युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं। उन्होंने शासन को कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 दिसंबर 2025 को विधानसभा में विधायक रिकेश सेन ने सवाल उठाया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे आंदोलन में बैठ गए। उनका कहना है कि सरकार IAS IPS अधिकारियों से चल रही है, तो 14 मंत्रियों की क्या जरूरत। भाई शिक्षा मंत्री है, हमारे विभागीय, उनको आकर जानकारी लेना चाहिए कि शिक्षा सचिव और डायरेक्टर के हिसाब से चलेंगे उन लोग। क्या सही है, कैसे है? चलाए। क्या जरूरत है 14 मंत्री का जरूरत, जब अधिकारी लोग ही चलाना है, IAS IPS लोग को चलाना है। सरकार 3 लोग को मंत्री पद, इतना बंगला लेने का क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का जो बात नहीं माना उसको अंदर कर देना चाहिए। 3 साल से कोर्ट के अवहेलना कर रहा है, तो कौन दोषी हुआ? आप ही बताइए। आप तो संविधान पढ़ के आए। बिल्कुल, आप लोग को हाथ लगा समाएगा, बिल्कुल दीजिएगा रटारट, कुछ भी हो जाए। अनशन के दौरान कभी खून से पत्र लिखकर, कभी कैंडल मार्च निकालकर, तो कभी मुंडन कराकर, तो कभी आक्रोश रैली निकालकर उन्होंने सरकार से हर बार नियुक्ति देने की मांग की। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस विषय पर सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि मोदी की गारंटी पर अनियमित कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने का वादा था, लेकिन अब अमानवीयता की हद है। उधर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भर्ती 4 साल पुरानी है। 5वीं काउंसलिंग में 1300 लोग सेलेक्ट हुए, लेकिन अब फोकस नई भर्ती पर है। फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और 15 जून तक भर्ती पूरी होगी। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक है, सिर्फ कोर्ट आदेशों का पालन और नियुक्ति की मांग है। महीने भर कड़ाके की ठंड में खुले आसमान नीचे ये युवा डटे हुए हैं। कई की सेहत बिगड़ी, लेकिन उनका हौसला अडिग है। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद आंदोलन के और उग्र होने के आसार हैं। देखना होगा कि आंदोलनरत भूखे प्यासे अपनी सेहत और जान की परवाह किए बिना तूता धरना स्थल पर बैठे इन अभ्यर्थियों की मुश्किलें कब खत्म होती है। महीनों अनशन पर बैठने से क्या उन्हें नियुक्ति मिलेगी, या फिर से अब 4 साल बाद नई परीक्षा में बैठने के लिए इन्हें वापस से तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि उम्र सीमा से लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो अब
इन अभ्यर्थियों के सामने चुनौती बने हुए हैं। एक और सवाल तो ये उठ रहा है कि साय सरकार ने मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में साय सरकार ने दावा किया था कि 58,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद न अब तक शिक्षक की भर्ती हुई, न ही वैकेंसी निकाली गई और अब इसकी संख्या घटकर मात्र 5,000 भर्ती पर आ गई है, जो युवाओं के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। द लेंस इन अभ्यर्थियों की आवाज यूं ही बनते रहेगा। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।